एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि किन किन लोगों से आपने बात करनी आजकल बंद कर दी है। और अगर ऐसा है तो देखते हैं कि इन लोगों की क्या इंटेंशन है आपको लेकर के, और ये लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपके लाइफ के आसपास के लोग हो सकते हैं। यूनिवर्स गाइड मी। जिन लोगों से आपने बात करनी बंद कर दी है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते थे और ये शायद सुधर नहीं रहा था, या फिर ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा था, तो आपने इसको बहुत बड़ी वार्निंग दी या फिर आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अगर आप इस पर्सन के साथ रहते भी थे तो आपने इस पर्सन को, एक होता है कि सुधारना, वो आपने बंद कर दिया। जितना आप इस पर्सन को बोल रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि सही हो जाओ, ये आदत सुधार लो, ऐसे रहो, इससे हमारा घर बसेगा, इससे हमारी फैमिली चलेगी। तो अगर किसी पर्सन को आपने ऐसा, यानी कि उसके पीछे आप पड़े रहे कि सुधार दूंगा, सुधार दूंगी, मतलब अच्छा बना दूंगा, तो वो पर्सन अगर नहीं सुधरा तो आपने इस पर्सन को रिवर्स साइकोलॉजी अपनाई इस पर्सन के साथ। आपने इसको बोला और जो करना है कर, जो जी में आए वो करो, इस टाइप की आपने रिवर्स साइकोलॉजी आजमाई है। और रीज़न ये था कि ये जो पर्सन है ये वो इसके बहुत जगह से फटे पड़े हैं। जैसे कि एक घड़े में बहुत सारा छेद है तो उस घड़े में पानी नहीं टिक सकता। तो इस पर्सन में एक नहीं बल्कि बहुत सारी खामियां हैं, और आपने उसको नज़रअंदाज किया, आपने इसको अवॉइड किया, आपने उस पर्सन को ही अवॉइड किया और उस पर्सन को कहा कि तुम तुम्हारे खामियों का गुणगान करते हुए रहो। और शायद आपने उस पर्सन से डिटैच कर लिया है खुद को। और जब से आपने इस एनर्जी को अपने अंदर फील किया है, आपने जब से उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर भगाया है, दूर आप हो गए हैं, तब से आपकी लाइफ में आपको बरकत मिल रही है। ये कुछ लोगों के ग्रुप भी है जिसको जब से आपने साइड लाइन कर दिया है, जब से आपने इन लोगों को पूरी तरीके से, मतलब ये आपको लालच देते हैं। कुछ तो है कि आपको रिझाने का ट्राई करते हैं, बीच बीच में आपको अटेंशन देते हैं, बीच बीच में अपना बिहेवियर ये अच्छा करते हैं ताकि आप इनसे जुड़े रहें, आप इसके कांटेक्ट में रहें, ताकि कभी आपका ये फ़ायदा अगर निकालना चाहे तो निकाल पाए। लेकिन आप बिल्कुल भी इन लोगों को भाव नहीं दे रहे हो और इनको सर पर चढ़ा के नहीं रख रहे हो। तब से आप काफ़ी प्रभाव, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो काफ़ी दमदार दिख रही है। ऐसे कि अगर मामले में देखा जाए तो इस पर्सन को आपने पीछे छोड़ा है, या फिर आपके आसपास बहुत सारे लोगों को आपने पैसे के मामले में पीछे छोड़ा है, किसी की एनर्जी है। यस, आप उस सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे हैं, या फिर आप उस फैमिली में फिट नहीं हो रहे हैं। हालांकि आप उसमें फिट होने के लिए बहुत अपने पापड़ बेले, बहुत आपने ट्राई किया, लेकिन आप उस माहौल में ढलने के बजाय आपने उस माहौल से बाहर निकलना चुना। आपने उस माहौल को चेंज करने के बारे में सोचा। आपने बहुत कुछ चेंजेस किया अपने लुक्स में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में, और आपका ये चेंजेस उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। और आप जो भी कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको प्राउड फील होने वाला है कि आपने ये स्टैंड लिया और आपने इन लोगों के बीच रह कर के आपने ये मुकाम हासिल किया। आपको किसी के अंडर में रह कर के काम करना अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। मैरिज लाइफ में क्या चल रही है, यूनिवर्स बताए, गाइड करें मेरे व्यूअर्स की मैरिज। सामने वाले की आवाज़ कम हो रही है, आपकी आवाज़ लाउड हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही ज़्यादा बोल रहे हो इन दिनों, है ना। आप पहले चुप रहते थे, लेकिन अभी सामने वाला चुप है, या फिर सामने वाले को आपने चुप करा दिया है। और सामने वाले के हर मूवमेंट से आप वाकिफ़ हैं। सामने वाले को आपने चुप करा दिया है, और उन सारे लोगों को भी आपने चुप कराया है जो बहुत एकजुट होकर के आपके खिलाफ बातें करते थे। उन सभी लोगों को आपने चुप कराया है। सामने वाला जो पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा चालू बंदा था, चालू बंदी थी, उसको आपने हड़का के रखा है इन दिनों। आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं, चीटर को डोमिनेट कर रहे हैं। या आपका प्रभावी जो आपका व्यक्तित्व है वो चीटर को
दबा के रखने के लिए काफ़ी है। हो सकता है कि आप किसी प्रकार का प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी प्रकार का रिचुअल कर सकते हैं, और जिससे आपके ऊपर जो भी निगेटिव एनर्जी है जो आपको हार्म कर रही थी वो रिमूव होने वाली है। या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप कुछ तो रिचुअल कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रही है। अगर आप कहीं किसी चीज़ों से आप दूर भागना चाहते थे, ग्रोथ के लिए भागेंगे, मजबूरी के लिए आप नहीं भागेंगे। अगर आपने कहीं कुछ छोड़ के जाने का प्लान किया था तो वो आप नहीं करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे और वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहता है, बहुत ज़्यादा यानी कि इसको मानो कि फोर्स कर रही है एनर्जी आपकी तरफ भेजने के लिए। आप चाह के भी इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकेंगे, चाह के भी आप इस पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन की, और इसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि चीज़ें फोर्स की जा रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सोच रहा है, और वो कभी कभी ये सोचता है कि कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया। वो इस बारे में बुरा नहीं सोचता, यानी कि वो बहुत हद तक आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। मेल फीमेल या कोई भी हो सकती है, और वो चाह करके भी आपको इग्नोर ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पा रहा। आप उसके दिलो दिमाग से जहन से नहीं निकल रहे। ये तेज़ी से आपके ओर आ रहा है, ये मिलना चाहता है, ये आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो ये कोई बंदा या बंदी है जो ट्रैवल करके आपके पास आएगी, या ये पर्सन आपको कहीं दूर पर घूमने के लिए या घुमाने के लिए लेके जा सकता है। इसको कहीं भी चैन नहीं आती है, चाहे आप इसको कितनी भी खरी खोटी सुना देंगे, पर यह पर्सन घूम फिर के आपके पास ही आएगा। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर जिन लोगों से बात नहीं करते उसकी एनर्जी क्या है। ये ओके, तो आप जिन लोगों से बात नहीं करते उसकी एनर्जी आपको लेकर के ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है इन 1 या 2 सालों में। बहुत डेवलप किया है आपने अपनी लाइफ को। आपने अपने घर का फर्नीचर चेंज किया है, या फिर आपने घर का वास्तु चेंज ठीक किया है, या घर को फिर से नया लुक दिया है। और अगर ये घर की बात नहीं है तो ये आपके कैरियर की, आपके लाइफस्टाइल की बात है, जो बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ किया है। एक नया सवेरा, एक नई रोशनी। मैरिज लाइफ में भी मुझे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपकी मैरिज लाइफ पहले से बेहतर है, या फिर अगर आप किसी पर्सन को छोड़ के जा चुके हैं तो वो पर्सन ये गलती अब दोहराना नहीं चाहता है। मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा बातें हो रही कि आपके पर्सन आपके बहुत हद तक सुधर चुका है। ये किसी की मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग अबंडेंस को देखेंगे 1 साल के अंदर, और ज़्यादा देखेंगे। कुछ लोगों ने मैरिज लाइफ को बचाने के लिए किसी प्रकार का मैजिक या रिचुअल का साधना, किसी प्रकार का कुछ तो किया है। और ये अगर आपने कहीं प्रे भी किया है किसी रिश्तों को लेकर के, चाहे ये मैरिज की बात हो या आपकी लव रिलेशनशिप की बात हो, कुछ भी, अगर किसी पर्सन के लिए आपने प्रे किया है तो वो प्रे सुनी जा रही है। और सामने वाले को आज तक आप खोने से डरते थे, लेकिन अभी आप 1, 2 और 9 महीने 9 मंथ के बाद बहुत हद तक ये देखेंगे कि सामने वाला आपको लेकर के बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखेंगे, और ऐसा देखेंगे कि कोई आपको हाथ से उड़ा के ना ले जाए, भगा के ना ले जाए। जो एनर्जी आप दूसरों के लिए फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, या करते थे किसी पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, वो पर्सन उल्टा फील करेगा। आप कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज करने वाले हो, और ये पूरे आपकी जो पर्सनालिटी इसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। आपने कुछ सोचा है, और लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काफ़ी ग्रेस वाली एनर्जी आपकी। और इन दिनों आपका जो पसंद है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी चीज़ों का शौक हो सकता है, और आपके बहुत खर्चे हो सकते हैं इन दिनों। आपके आसपास के लोग जिनसे आप बातें नहीं करते हो, या आपके लाइफ में वो लोग जिनसे आप नो कांटेक्ट बना के रखते हो, या दूर से ये लोग आपको देखते हैं तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने
आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन में हो, बहुत ज़्यादा एक्शन में हो। आप बातें कम करते हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं, और कब क्या आप कर देंगे किसी को भरोसा नहीं रहा आप पर। यानी कि आप बहुत शालीनता के साथ रहते तो हैं, आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप पर कोई चढ़ जाता है, आपके सर के ऊपर चढ़ जाता है, आपके ऊपर रौब दिखाता है, तो आप उसकी हेकड़ी तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। या बहुत धारदार जुबान जो होती है कैंची जैसी, कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ये हार्श हो रही है, लेकिन ये फीलिंग्स आ रही है मुझे, तो मैं ये बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप काफ़ी दो-धारी तलवार बन चुके हो, और यही वो रीज़न है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता था, वो आपको फूटी आँख भी नहीं देखना चाहता था एक टाइम पर। इस पर्सन को आपने या तो सुधार दिया है, या फिर ये पर्सन खुद ही सुधरने के लिए ये आपसे मौका मांगेगा। क्या बोलते हैं उसको, चांस, एक चांस दे दो, 2 चांस दे दो। कोई ऐसा पर्सन आपके पास चांस मांगेगा सुधरने के लिए, और लोग देख भी रहे हैं कि आपने उस पर्सन की हेकड़ी उतारी है। आप पर आपने कुछ वाइट कलर के कपड़े वेयर किए हैं, या फिर वाइट कलर के कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास। आपके आसपास के लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर बच्चे आपकी ताकत है। और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि बच्चों की वजह से किसी और पर्सन की हेकड़ी आपने उतारी है, या फिर आप 2 लोगों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व है। उस वजह से या तो आपको ये ऐसा विकराल रूप धारण करना पड़ा, या तो बच्चे को लेकर के आपने बहुत बर्दाश्त किया, जो कि अब आप फायर की एनर्जी में आ चुके हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता कि वो काफ़ी इमोशनल है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उस फेज को पार कर चुकी है, और वो अपने स्टैंड लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और उससे कोई चलता एरा गैरा पर्सन उसको कभी ज़िंदगी में प्रवोक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस पड़ाव को पार करके क्वीन बनी है, वो भी स्वॉर्ड के, यानी कि दो धारी तलवार। तो इस नज़र से आपके आसपास के लोग आपको लेकर के देख रहे हैं। तो किसी पर्सन को कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हवा में फड़फड़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वो दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, तो किसी पर्सन को इस कंडीशन पर ला करके आपने खड़ा कर दिया कि अब कुछ सालों या कुछ महीनों बाद ये पर्सन आपको सब कुछ सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगी। इन्होंने आपको बहुत टेढ़ी खीर है ऐसा बना करके दिखाया था, लेकिन आपके अबंडेंस के सामने ये पर्सन झुक गया। आपने जो आवाज़ उठाई, आपके बातों में जो दम है, उसके सामने ये पर्सन झुक गया। के घर के लोग आपके खुद के घर के लोग हैं, आपके मायके या ससुराल के तरफ के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपसे। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, और आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही हैं या लेने के बारे में सोच रही हैं। इन फ्यूचर आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी सुपर गॉर्जियस एनर्जी क्लेम करे इस एनर्जी को। आपके ससुराल के लोगों की एनर्जी यूनिवर्स मुझे पता है क्या है मेरे। तो इन लोगों को पता चल गया है कि आपने लेट गो करके अपने लाइफ में अपने लिए जगह बनाई है, और अपने लिए समय निकाला है। इन लोगों से दूरी बना करके, लेट गो करके, बहुत सारे लोगों को आपने लेट गो किया है और अपना वजूद बनाया। अगर आप उन लोगों के चक्कर में फंसे रहते या उन लोगों के अंदर दबे रहते, तो आप वो नहीं होते जो आप होना चाहते हैं, आप वो नहीं होते जो आज आप हैं।
तो ये ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, खास करके आपकी फेमिनाइन एनर्जी को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और सेफ है। ये चाहे जितना भी आपको हार्म करने के लिए प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे या कुछ भी करे, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। आपकी मैरिज लाइफ सेफ है, आपकी मैरिज सेफ है। ये फैमिली, ये ससुराल की फैमिली आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आप खुद कुछ प्रैक्टिस करते हो या आपको कुछ कोई विद्या आती है। ये पूरी पागल हो चुके हैं, ये पूरे फैमिली। ये लोग आपको पकड़ ही नहीं पा रहे। आप पूरी तरीके से सेफ हो, इस वजह से इसको ये मालूम नहीं कि आपके पीछे किसी देवदूत का हाथ है, आपके पीछे किसी डिवाइन एंजल का, आपके गुड कर्मों का हाथ है। आप जो अच्छे कर्म करते हैं, चाहे लोगों को पता चले या लोगों को ना पता चले, जो आप गुड कर्मा करते हैं, मदद करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो रिटर्न में आपकी ब्लेसिंग बनती है और वो सुरक्षा कवच आपके पास हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास कुछ तो है जो उसके पास नहीं है, और वो उसे पाने के लिए शायद इस 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, वो आपके लिए है। ये फैमिली आपके बारे में सोच रही है कि आप कुछ प्रैक्टिस करते हो या फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जो इसको पता चल जाए और ये भी करने लगे और ये भी माला माल हो जाए। कुछ तो है जो आप सोच के आपको हंसी आएगी या आपको अजीब लगेगा, कोई पागलपन जैसा लगेगा। ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप कुछ स्पेल करते हो जिससे आपकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत हो रही है, या फिर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आपकी मैरिज लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है, या आप बदल गए हो, आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है। ये लोग इसकी सोच वहीं तक है जो इन्होंने आज तक किया था आपके ऊपर, किसी प्रकार का स्पेल कास्ट किया था। तो ये उल्टा सोच रही कहीं आप भी तो वही नहीं कर रहे हो, आप भी तो किसी के टच में नहीं हो। तो इस तरीके की ये बातें सोच रहे आपको लेकर के। और ये लोग कहीं ना कहीं आपको एक जादूगरनी या जादूगर या मैजिशियन, इस तरीके की इसकी एनर्जी आपको लेकर के, इस नज़रिए से इन दिनों आपको देख रहे हैं। ये आपके घर के खुद के लोग हैं और वो लोग ये भी बातें करें। यहाँ पर देख रहे हैं 3 फेमिनाइन एनर्जी है, इस कार्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा। है आप मेल है तो भी, अगर आप मेल है तो भी आपके घर वाले लोग जो है ये बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना ग्रेस या वो शाइन या फिर वो थोड़ा सा इमोशनल वाला है ना, जो गहराई को समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेल है तो वो डोमिनेट करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो शाइन है, थोड़ा इमोशंस है, थोड़ी सी गहराई है, केयर करना, फिक्र करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना। तो ये लोग शौक में है, ये लोग सदमे में है। और उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में बरकत भी है, उतना ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ विजिबल दिख रहा है, इन लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने स्टैंड लेना सीख लिया है, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है अपने लिए स्टैंड लेने की। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है। आपके आसपास के लोग जिससे आप बातें नहीं करते, तो ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि उनके जीवन में पैसों के लाले पड़े हैं और वहीं आप एक से एक चीज़ें खरीद रहे हो, ये आपके जीवन में आ रही है। ये लोग आपको कोसते थे एक टाइम पर और अभी भी कहीं ना कहीं आपको कोस रहे हैं। और ये जेलस है क्योंकि इसके जीवन में बहुत चीज़ों का अभाव है। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए कार्ड है रिसीव का, जहाँ पर गिफ्ट है, फ्रूट है। तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप डिजर्व कर रहे हो, आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको विजडम मिल रहा है, और ये सब यूनिवर्स दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, आपको लव दे रहे हैं। जो कनेक्शन आपका बरसों से फिक्स नहीं हो रहा था, वो कनेक्शन जुट रहा है, वो कनेक्शन फिक्स हो रहा है और आपको किसी चीज़ में रातों रात सफलता मिलने वाली है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर आपके फेवर में होंगी, या कोई ज़मीन जो बंटवारा नहीं हो रहा था, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम थी, वो अचानक सॉल्व होंगी और रातों रात सॉल्व होंगी। रातों रात जिन लोगों से आप बातें नहीं करते थे, इनके कान तक ये खबर जाने वाली है कि आपने कुछ अपनी लाइफ में वो अचीव किया है जो
इन्होंने सपने में भी ना सोचा हो, और जिस चीज़ के लिए ये आपको बद्दुआएं देते थे, कोसते थे, उससे 1000 गुना आपके लाइफ में चीज़ें बहुत स्पीड से आ रही है। प्यार में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन मिलने वाला है यूनिवर्स। और ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, तो बहुत ज़्यादा आप इन लोगों को कहीं ना कहीं साथ में लेकर के नहीं चल रहे हो। पहले आप कुछ भी हो लेकिन साथ में लेके चलते थे, फैमिली या दोस्ती यारी के नाम पर, चाहे वो कितनी भी गद्दारी करे, लेकिन फिर भी आप साथ में लेके चलते थे, या फिर उसके घर जाते थे, उठते थे, बैठते थे, जो भी था। लेकिन आप इस कार्ड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने उसको बहुत बुरी तरीके से अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, और बुरी तरीके से उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है सबक सीखने के लिए। क्योंकि हर बार उसको आप माफ़ कर देते थे और उसको साथ में लेकर के जाते थे कि ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो मैं हूँ, मेरा है ले लो, मेरे हिस्से का ले लो, ये जो भी है, कोई नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। लेकिन आपका ये जो चेंज है वो उसके सर के ऊपर ऊपर जा रहा है। जिन जिन लोगों से आप बातें नहीं कर रहे हो, बात करनी बंद कर दी है, उसकी लाइफ में मानो कि भूकंप आ गया आपके इस बदलाव से। उसे लग रहा है कि आप काफ़ी तूफानी बन चुके हो, आपको बहका नहीं पा रहे हैं, ये लोग आपको बहका नहीं पा रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करने से भी डर रहे हैं। कुछ लोगों को हिम्मत नहीं है आपके गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में इजी कुछ बुरा बोलना, अब वो ताकत नहीं रही इन लोगों को। यूनिवर्स पता है बहुत मेहनत किया है आपने, राइट। ऐसे ही नहीं है कि कुछ इजी आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत किया है आपने, और ये आपके सच्चे दोस्तों को या कुछ फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर पता है ये बात, या आपके घर के किसी लोगों को। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने ये मुकाम पाया है। ऐसे लोगों से अपने लाइफ में मिले हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है, चाहे वो आपके लैंग्वेज को लेकर के, आपके धर्म को लेकर के, आपके किस स्टेट से हो, किस सिटी से हो, जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने जज किया है। चाहे आपके घर के लोगों ने भी आपको बहुत जज किया है। रंग रूप, नैन नक्श, पढ़ाई लिखाई, काम, पैसे, आप इसके शिकार रहे ही हो। आपने ये झेला है, और यही वो वजह है कि आज आप रेयर पर्सनालिटी बन चुके हो। और ये आपका गुड टाइम्स है, गुड टाइम्स आता हुआ दिख रहा है, और आप इस टाइम को एंजॉय करोगे। आप इन 2 दिनों के अंदर या इस वीक के अंदर कहीं घूमने जा सकते हो, और वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा फील होगा, आप एंजॉय करोगे, और कूल या फिर आपको वर्दी फील होगा। आपको लगेगा कि यस मैं भी हूँ, और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आपको पॉजिटिव वाइब आएगा, आसपास अगल बगल के लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, और कर रहे हैं ऑलरेडी। यूनिवर्स गाइड करे मेरे ओके। तो आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं 2 धारी तलवार में लटक रहे थे, लेकिन आप वहाँ से निकल चुके हो। किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बार बार उसके हरकतों के बारे में सोच सोच के खुद की टाइम बर्बाद करते थे, या खुद की एनर्जी बर्बाद करते थे। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अगर इसको सुधरना है सुधरे, वरना भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। चाहे कोई भी पर्सन, दुनिया का कोई भी पर्सन हो, या आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से इन लोगों को हार जैसा फील हो रहा है। आपकी एनर्जी ये देख रही हूँ कि आप किसी का वेट करते थे कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो आपको किसी प्रकार की है ना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। ये एक टाइम था। अभी सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, आप उसके लिए ऑप्शंस फील नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए है ना मरे नहीं जा रहे हो। ये सामने वाले को फील कराने का टाइम है, का टाइम चला गया वो रोने धोने का। ये कार्ड पूरी तरीके से रिवर्स में आई है। ऑलरेडी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और देर क्यों कर रहे हैं, निकल जाइए इस सिचुएशन से बाहर। ओके, तो आपके पार्टनर ने आपको लेकर के एस्ट्रोलॉजी के पास किसी प्रकार का रीडिंग कराया है, या फिर टैरोट रीडिंग कराया गया है आपको लेकर के। ये आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप कैसे हो और क्या आप उससे प्यार करते हो। यूनिवर्स क्या पता चला। तो इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं आपके बारे में उस कहीं से भी जहाँ पर उन्होंने आपके बारे में जाननी चाहिए,
वहाँ से आपके बारे में ये बातें पता चली है कि उन्होंने आपको सपोर्ट ना करके उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसे साफ साफ पता चला शायद आपको इस पर्सन ने कभी सपोर्ट नहीं किया था, या फिर आपको एक टाइम था जब इसने अपने काम को अपने ही कर्मों से ख़राब किया। ये इसके लाइफ में डाउनफॉल आया तो कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर के आपके वजह से हुआ, या फिर इस पर्सन को जब कभी अच्छा दिन मिला तो बड़ा ही अहंकार आ गया। तो सामने वाले पर्सन ने इस पर्सन को, जिन्होंने आपको लेकर के रीडिंग कराई या फिर किसी जहाँ पे भी इसको पूछना था उन्होंने पूछा, तो उसको ये जवाब आया कि आपको इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था और ये उसकी सबसे बड़ी फॉर्चून को लेने के बजाय उन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया और ये सबसे बड़ी फॉल्ट थी उसकी। उसको ये पता चला। पर्सन को ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने हाथों से एक नई लाइफ को या गोल्डन टाइम को जाने दिया। आपके बारे में ये भी इनको पता चला है कि आगे जाकर के आप इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे और आप इसके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा भेजे गए एक एंजल से हो, एक एंजल हो जो उस पर्सन का बहुत केयर किया, या उसके लिए एक आपके वजह से उस पर्सन को मिल रहा है। आप जिसकी भी लाइफ में आते हो कहीं ना कहीं वो सेफ हो जाता है। अब ये जाने के बाद ये पर्सन आपके साथ फिर से एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अब पार्टी करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। अगर ये फ्रेंड है, नेबर है, कोई भी है तो ये आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। कुछ दोस्तों के ग्रुप्स हैं जो आपके साथ पिकनिक पर जाना चाहती है और इसी बहाने आपके साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाए। कुछ फीमेल्स हैं जो आपके साथ फूड या किसी प्रकार का कुछ अच्छा सा खाना, डिज़र्ट या कोई ब्रेकफास्ट आपको दे रही है या देना चाहता है, ये आपको देगी। इन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेकार ही समझ लिया था और अब शुरू से ही आप बहुत ज़्यादा आपको जज किया गया था लोगों ने। तो अब जाकर के इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि उसको खुद को जज करने की ज़रूरत है। ये फिर आपने इसको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम सब एक हो जाओ और मुझे तुम लोगों के जैसा बनना भी नहीं है, तुम लोगों के लेवल में आना भी नहीं है। आप बहुत ही बेबाकी से, आप काफ़ी बेबाक हो, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपने उन लोगों को अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। और जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो उसको ये पता चला कि वो अंदर से एक्चुअली खोखले हैं। उसको हर किसी को जज करके अपने आप को जज समझते हैं, हालांकि अंदर उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपके घर को देकर के किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। आप जिस घर में आज आपको लग रहा था कि आप उस घर में आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हो या फिर उस घर में आपके कोई नहीं सुन रहा है, आने वाले समय में उस घर के मालिक या मालकिन आप हैं और हमेशा रहेंगे। आपके भाग्य से कोई घर बन रहा है, आपके भाग्य से कोई घर बस रहा है, आपके भाग्य से कोई प्लॉट या कोई अपार्टमेंट बुक होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो और अबंडेंस कैरी करते हो आप। ये मैं कोई सुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ये आपके लाइफ में होना है और ये होगा। तो किसी सोलमेट के साथ आपकी मैरिज होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर उस घर में आप अपने सोलमेट के साथ अच्छे से अपनी लाइफ को जीवन यापन करेंगे। कोई पर्सन को एक जगह से नहीं बल्कि बहुत सारे जगह से आपकी खूबियाँ पता चल रही है। हालांकि एक टाइम था कि ये पर्सन आपको नहीं सुनना चाहता था आपके बारे में कुछ भी अच्छी बातें, लेकिन इसको फोर्स कराया जा रहा है डिवाइन यूनिवर्स के जरिए और ये पर्सन आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, एक नए घर में रहना चाहता है, एक नई स्टोरी क्रिएट करना चाहता है। कि इस पर्सन ने ये मान लिया है कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा करता है और शायद इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की हो, लेकिन अब जाकर के इस पर्सन को ये समझ में आया कि इनको ईश्वर ने अच्छा नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा तोहफा दिया है आपके रूप में।
आपकी लाइफ में कोई सोलमेट फ्रेंड की एंट्री होने वाली है, कोई ऐसी फीमेल जो आपकी स्टोरी को जान करके 4 लोगों को सुनाने के बजाय वो आपकी मदद करेगी या फिर आपके राज को राज ही रखेगी, लेकिन वो आपको सच्चे ये नेबर कहो या फ्रेंड कहें या फिर जो आपके फीमेल, अगर आपकी खुद की मॉम है, सिस्टर है, कोई भी या कोई फ्रेंड, ये कोई ऐसी एनर्जी है जो जिसको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आने वाले समय में आप बहुत स्पीड से छलांग लगाएंगे, अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे और ये आपको सराहना करेगी, ये आपको अप्रिशिएट करेगी और ये आपको सच्चे दिल से मदद करेगी आपकी। कुछ बुरे लोगों को बहुत ज़्यादा दिल में इस बात का टीस है कि आपने उनसे मुंह फेर लिया है, हालांकि वो बहुत ट्राई करते थे आपको गिराने के लिए या फिर से आपको जाल में फंसाने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में बिलीव करने लगे हो और आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। आपका जो ध्यान है अभी वो अपने ऊपर होना चाहिए, अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हीलिंग की ज़रूरत है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए। इस टाइम पर आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगी, वो एनर्जी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप मैनिफेस्ट करें। भी पर्सन जो आपको अपनी लाइफ में, आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपको मैरिज में टिके रहने के लिए हेल्प नहीं कर रहा था, दोनों हाथों से ताली बजती है, कोई भी एक पर्सन जो आपको आपके मुताबिक चीज़ें होने नहीं देना चाहता था, यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो डिसीजन लेने के बाद आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर की ओपनिंग होगी। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि आपने अपनी वैल्यू जब से जाना है, जब से फैमिली का कोई ऐसा पर्सन जो पहले डोमिनेट करता था, इन्होंने आपको सरेंडर कर दिया है और ये पर्सन आगे जा कर के आप जो कहोगे कि किसी 2 चीज़ों में से वो आपको चुने या किसी और चीज़ को चुने, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और यहाँ से आपकी लाइफ की एक नई चैप्टर स्टार्ट होगी, या तो उस पर्सन के साथ या फिर उस पर्सन के बिना, लेकिन होगी जरूर एक नई। तो घरों में ही कुछ साजिशें चल रही थी, घरों में ही थर्ड पार्टी है किसी की लाइफ में, या फिर घरों में ही कोई आस्तीन का सांप है, कोई फ्रेंड्स फैमिली है जिसको बहुत ही दुख है कि आपने कुछ नया हासिल किया है या फिर आप अपने घरों पर अपना कंट्रोल रखने लगे हो। ये पीछे हट जाएगी आने वाले समय में। इसका कोई भी इंटरफेयर आपके ऊपर काम नहीं चलेगा। अगर ये आपके बारे में किसी को भड़काती थी तो उसके भड़काने से उसका ही लॉस होने वाला है और आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप बहुत ही रॉयल एनर्जी में अपनी लाइफ को गुजारने वाले हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी, तो कोई भी ऐसी फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखती थी कि आपकी ब्यूटी से, आपके धन से, इस पर आप दोबारा कभी भी ट्रस्ट नहीं करें तो ही बेहतर है। ऑलरेडी आप नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स एनर्जी क्लियर करें। किसी को लग रहा है कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, या आपके घर के कोई आपकी मुझे सिस्टर या कोई ऐसी यंग या टीनेज एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस करती है और वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है और उन्हें लगता है कि लोगों का अटेंशन आपको मिलता है, लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता है। आपसे बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। आप काफ़ी रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं, काफ़ी बोल्ड हो सकते हैं, आपका स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड हो सकता है और आप किसी को अपने आगे कोई भी निगेटिव, वो जो अगर जाल बिछाना चाहता है, आपको ट्रैप करना चाहता है, आपकी एनर्जी को ट्रैप करना चाहता है, आपके साथ दांव-पेच खेलना चाहता है, उसको नहीं टिकने दे रहे। किसी को बहुत ज़्यादा इस बात का डर है कि आप किसी और का हाथ पकड़ रहे हो या फिर आप कोई और फ्रेंड बना रहे हो या किसी और के साथ आप नज़दीक आ गए हो तो किसी और को चिढ़ हो रही है। ये फैमिली मेम्बर्स या नेबर किसी की भी एनर्जी हो रही है। आपको बहुत सारे लोग सामने से अटेंशन दे रहे हैं और सामने से दोस्ती या प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई प्यार का ऑफर दिया जा रहा है आपको, आपकी तरफ आ रहा है और इससे कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। इन्होंने आपके बारे में बहुत निगेटिव सोच के रखा था, लेकिन उल्टा है कि आपको प्यार ही प्यार मिल रहा है। इस बारे में इन्होंने आपको प्यार का भाव देखा था या फिर इसी एनर्जी में देखने की
इसको आदत लग गई थी, या फिर ये नहीं चाहती थी कि कोई मेल पर्सन आपको अटेंशन दे, प्यार दे। आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपको किसी प्यार करने वाले पर्सन का या पर्सन की आपको अटेंशन मिले, आप पर प्यार लुटाए, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। इसको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था और ये ऐसा देख रही है होते हुए। तो वेरी गुड, आप बहुत अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर होने जा रहे हैं और आप वही फूड चॉइस करेंगे, आप वही खाना खाएंगे, वही डाइट लेंगे जो आपको काफ़ी पॉजिटिव अंदर से और बाहर से रखे। अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करें और ऑलरेडी आप कर रहे हैं। इससे आपके माइंड को भी बहुत पावर मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आगे की तरफ लेके जाएंगे। अभी की सिचुएशन यूनिवर्स बताए क्या है। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपको और ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, कि रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। कुछ आपके पास गुड न्यूज आ रही है, किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी की मैसेज आ रही है। कुछ लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर रिसर्च कर रहे हैं, अपने लाइफ को लेकर के आप काफ़ी सीरियस हो चुके हो और आपकी अवेकन जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आपको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन अपने आप होने लगेगा, या अब तक वो खबर पहुंच जाएगी कि ये कौन लोग हैं जो आपको लेकर के ऐसा सोचते थे कि वो कभी भी आप प्यार में ना पड़ो, या आपको प्यार नसीब ना हो, या फिर आपका पर्सन आपको प्यार ना करे, आपको भाव ना दे। ऐसा किसी की एनर्जी थी जिनसे आपने बात करनी बंद कर दी, देखना बंद कर दिया, और ये लोग आपके लाइफ में सेम वही चीज़ें आती भी देख रहे हैं। बहुत सारे दुखों का अंत दिख रहा है, डेथ का कार्ड है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो आपके राहों में थे और वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, और आप खुद रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अब कोई भी चैलेंज से भागेंगे नहीं, आप उसका डटकर सामना करेंगे। ये चैलेंज चाहे किसी पर्सन के रूप में हो, कोई चीटर है, कोई धोखेबाज है, या कोई गॉसिप करने वाला, या कोई चापलूस एनर्जी है, आप इससे डरेंगे नहीं, बल्कि ये डरेंगे और ये आपकी लाइफ में दखलंदाजी देना पूरी तरीके से बंद करने लगेंगे धीरे धीरे। ऑलरेडी बहुत ऐसे लोगों की एनर्जी में फील कर रही हूँ जो आपके दो धारी तलवार जैसी उसको आपकी जुबान लग रही है इन दिनों। ये वो लोग हैं जो चीटर हैं, धोखेबाज है, जिसके मन में पाप है। ये ऑलरेडी आपसे खड़े खड़े रहते हैं, आपके घरों में आना जाना इसका कम हो रहा है। ये बहुत रिश्ते को मेंटेन करने का नाटक करेंगे, लेकिन ये अंदर से आपसे अब दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि इसको ये पता चल गया है कि आपके सामने इसकी दाल नहीं गलेगी और आपने इसको पकड़ लिया है। आप इसको सर पे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि आप इसको कुचल देंगे अगर ये नहीं सुधरा तो। अपनी फैमिली को एंजॉय करें, अपनी लव लाइफ को एंजॉय करें, अपने कैरियर को एंजॉय करें। आप ग्लो देखने वाले अपने चेहरे पर, आप उस ग्लो को एंजॉय करें। आप जिम ज्वाइन करने वाले हैं, आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप अपनी डाइट को चेंज करने वाले हैं और उसको एंजॉय करें, और इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है आज की रीडिंग की। तो जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो आप तक पहुंचाई जाएगी। फिर से दोबारा आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग है जो फिर से आपकी लाइफ में आ रही है। ये कोई बेबी भी हो सकती है, कोई कैरियर भी हो सकता है, या कोई पुराना प्यार भी हो सकता है, और वो दोबारा आपके लाइफ में आएगा या आएगी। वेकेशन की एनर्जी है, तो कोई यहाँ पर वेकेशन जा रहे हैं। मैं आपके लिए जनरल गाइडेंस देख लेती हूँ लास्ट में। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो जाएंगे और आपको दूसरों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। खुद ही आपको ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सामने से इतना प्यार मिलेगा कि आप धीरे धीरे हील हो जाओगे। किसी प्रकार की ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को हार्म कर रही है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जल्दी से जल्दी छोड़ दें। मुझे लगता है कि आप बहुत टेंशन में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। आपको स्पिरिचुअल बात की ज़रूरत है, या घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपको साधना या मंत्रोच्चारण के लिए कहा जा रहा है।
अपनी स्किन का ख्याल रखें, हाइड्रेट रखें खुद को, बैलेंस डाइट लें और इससे आप बैलेंस बना पाएंगे अपने लाइफ में। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को बहुत पावरफुल पोजीशन में आने वाले समय में। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अचानक बुक की याद आएगी, आप कोई नॉवेल या कोई बुक रीड कर सकते हैं। या आपका फेवरेट फ्री टाइम में बुक रीड करने की आपकी हॉबी हो सकती है। क्लेम करें ब्लेसिंग को जो ऑलरेडी आपकी है। वो ब्लेसिंग आपकी है और आपकी ही रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो भले ही वो टेम्पररी ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन वो आपके पास आ जाएगी। कैरियर को लेकर के आप थोड़े से नाराज हो सकते हैं। आपको एक माइलस्टोन पार करनी पड़ेगी। ये अप्स डाउन जो भी है यूनिवर्स गाइड करे क्यों है, क्योंकि आप रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट से या तो खुश हो जाते हैं या तो हर्ट हो जाते हैं। अपने रूटीन को फॉलो करें और डेडिकेशन के साथ काम करें। ये उतार चढ़ाव चला जाएगा। आप ड्रीम लाइफ को जीने वाले हैं, एडवेंचर करने वाले हैं और आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप वन मैन आर्मी हो। आपके पास बहुत हिम्मत है। यू आर चार्मिंग। लोग आपके जैसा दिखने के लिए क्रेजी होने वाले हैं। पुरानी घड़ी या पुराने कुछ चीज़ें हैं या पुराने कुछ रिश्ते हैं जिसको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़बरदस्ती घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन आपको उस जगह को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्सन के मास्क उतरेंगे। जो लोग आपको सता रहे हैं उन लोगों के मास्क उतारे जाएंगे आपके ऊपर। गॉडेस किसी प्रकार की देवी का आशीर्वाद है। टैरोट रीडिंग निकल रहा है, ऑलरेडी आप टैरोट देख रहे हो। बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो आप। बहुत ज़्यादा रिश्तों में आपने दया दिखाई है और यही वो वजह है कि अब आपका दिन आया है, अब आपका दौर आया है। पास्ट चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है। कोई नई रिंग सेरेमनी है, कोई रिंग एक्सचेंज कर रहा है, या कुछ जो आपने भूले बिसरे रिश्ते थे उसे गुड बाय कहा है, या वो वक्त आपसे अलविदा कह रहा है जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत जहर दिया है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी आपने अपने अंदर रखा है। वहाँ से कुछ चीज़ों का हमेशा के लिए गुड बाय हो रहा है। लास्ट आपके लिए मैसेज है, हर चीज़ में खूबसूरती देखने की आदत डालें। धीरे धीरे कर करके आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आप खूबसूरत हो जाएंगे। ऑलरेडी आप हैं, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया है, जो कुदरत ने बनाया है, उसमें खूबसूरती देखने की आदत डालें। शायद आप इतने ज़्यादा टॉक्सिक लोगों की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आप नेचर में जाकर के भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि प्लीज़ अपने दिमाग को शांत रखें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशें। और ऐसे करके आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को बहुत हद तक चेंज कर लेंगे अपने दम पर। तो थैंक यू सो मच। मैं यही रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आप इनमें से कुछ चीज़ें आपके गाइडेंस के लिए होंगी, आपकी एनर्जी भी होगी। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।